ओके सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये उन लोगों के लिए है जो मतलब उन लोगों के लिए अब मेरा दिन स्टार्ट हुआ है जो लोग इंडियन मार्केट में मेरे साथ जुड़े नहीं थे। आ, तो इधर हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, पाउंड के ऊपर, ठीक है। एंड ये सेकेंड हाफ है दिन का। थर्ड हाफ में हम मूव करते हैं थोड़ा सा नेस्डैक के ऊपर, राइट। सो सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड जैसे आज कहीं ना कहीं इधर ट्रिपल टॉप पैटर्न बना के नीचे आता है, ठीक है। जो भी है इसको हम जाने देते हैं एंड लेट्स सी हम आगे चल के क्या कर सकते हैं आज पूरे दिन भर में। तो पहली बात तो ये कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, ठीक। सेकंड बात ये गोल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज क्या कोई न्यूज़ है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। और उसके बिहाफ पे देखना पड़ेगा क्या यूएसडी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, डॉलर इंडेक्स का क्या सीन है। क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स अगर इसी बीच रहा, डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया तो कहीं ना कहीं याद रखना कि गोल्ड फिर नीचे आएगा। और अगर डॉलर इंडेक्स यहीं पे झूमता गया, ये डेली कैंडल है डॉलर इंडेक्स का, डॉलर इंडेक्स अगर इस पोजीशन पे झूमता गया जो कि है कहीं ना कहीं 6 सितंबर का जो वीक है, उस वीक में ही मार्केट फंसा हुआ है। तो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, देखना पड़ेगा कि यहाँ से फिर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा पाता है कि नहीं। और कहीं ना कहीं इसके लिए न्यूज़ भी चाहिए पड़ता है मार्केट को, तो उसके भी यहाँ पे डिपेंड करेगा। अब इतना ऑल टाइम हाई पे है तो हम फिर प्लान करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाता है, लेकिन देखते हैं अगर हम कुछ कर पाते हैं तो। सो बेसिकली ये जो फ्राइडे को हाई लगाया था, ये कहीं ना कहीं, अरे नहीं नहीं, इधर एक ट्रेड हो सकता है। फ्राइडे को देखो, फ्राइडे को हाई लगाया था, राइट। एंड फ्राइडे को हाई लगाया जो था वो आज सवेरे सवेरे जो हम कहते हैं एशियन सेशन या आप कह लो टोक्यो का सेशन, तो टोक्यो का सेशन पे ये कहीं ना कहीं उसको ब्रीच करके नीचे आ रहा है। 5 मिनट पे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। 5 मिनट पे शिफ्ट करने के बाद अगर यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुली नीचे आए, उसके बाद कहीं पे भी फेयर वैल्यू गैप मिले तो हम घुस सकते हैं, राइट। एक फेयर वैल्यू गैप है इधर, मैं मार्क कर देता हूँ। लेकिन शायद यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री मिल गया तो फिर तो बहुत सही हो जाएगा यहाँ तक अगर रिवर्स करके आए, लेकिन शायद यहाँ तक हमें एंट्री नहीं मिलेगा, हमें फिर 1 मिनट पे जाना पड़ेगा। और 1 मिनट पे देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के बाद जैसे ये फेयर वैल्यू गैप हुआ, तो ऐसे फेयर वैल्यू गैप पे हमें घुसना है, ठीक है। मैं क्या चाहूँगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा नीचे जाए, ऐसा करके फिर इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे जाए, ठीक है। मैं ये चाहूँगा। अदरवाइज़ क्या है कि फिर यहाँ पे जो छोटे मोटे गैप्स हैं ना, फिर वहाँ से अगर बाहर आ गया तो फिर दिक्कत है। और सही तरीके से लिक्विडिटी स्वीप किया भी नहीं है, ये हाई है जिसको ब्रिज करके गया, सही तरीके से क्लोजिंग भी नहीं आया है, पहली बात। दूसरी बात, ये 1 मिनट का कैंडल स्टक क्यों है? स्टक नहीं है ये, हाँ ये स्टक है। 1 मिनट का कैंडल स्टक क्यों है? साथ ट्रेडिंग व्यू में स्टक है, हाँ ब्रोकर पे देखना पड़ेगा ये कब से स्टक है। ये कितने बजे का कैंडल है? 12:30 लगभग, 5 मिनट से स्टक है। ओके, सो आई डोंट थिंक वो मेरा लॉगिन है, अदरवाइज़ ब्रोकर के थ्रू ही देखना पड़ेगा। ये शायद लॉगिन नहीं है, है लॉगिन। चलो मैं फिर यहाँ पे देखे क्या सीन है गोल्ड का। अगर यहाँ पे कुछ सही दिखता है तो मैं इधर अभी आपके सामने एक एंट्री भी ले लूँगा, ठीक है। तो सेम प्लान, पहले हम एक देखेंगे जो कल का हाई है उसको मार कर देंगे। अब एक हफ्ते से अगर जो लोग मेरे को रेगुलरली देख रहे हो आपको पता होगा कि कल का हाई और कल का यानी प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे वो सही सेटअप दे जाता है अक्सर। तो ओके, सो ये 5 मिनट में 1 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं। हाँ ये देखो, अब देखो ये सही तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप किया नहीं। अब ये जिस तरीके से लिक्विडिटी को स्वीप किया है, यहाँ पे अब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। फेयर वैल्यू गैप पहले एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है एक फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इसको टच नहीं करा। और ये है एक फेयर वैल्यू गैप, एक बार इधर तक आ जाए तो मज़ा आ जाए। मार्केट देखो इस फेयर वैल्यू गैप को भी टच नहीं किया, अगर मैं सही से जूम करूँ इस फेयर वैल्यू गैप को भी टच नहीं किया और ना ही इसको टच किया। तो मैं एक 25 इधर मैं एक एंट्री चाहूँगा। मेरा प्लान होना चाहिए थोड़ा सा इस तरीके से, इस पोजीशन पे 1 2 एंड 3 थोड़ा सा बड़ा हो रहा है क्या ऐसा? ओके, इसके भी यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी कहाँ तक है?
नीचे लिक्विडिटी है यहाँ तक 1:2.7। नहीं नहीं, सही है फिर, सही है, सही है। तो मैं चाहूँगा ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं बाकी की एनालिसिस करते करते अगर ये भाग मतलब मिस हो गया मेरे से तो फिर दिक्कत है। मैं इधर एक एग्जीक्यूट करके रख दूँगा, 2 लॉट के साथ ही मैं जाऊँगा एंड सेल। ठीक है, दिन का पहला ट्रेड है, बहुत बड़ा ट्रेड है नहीं, थोड़ा सा छोटा ही ट्रेड होगा। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द डे। इस हिसाब से मोमेंटम मिलने के लिए भी एक सही चीज़ है। एक वो व्यापारी लोग नहीं कहते कि एक बाउनी कर लेना है सुबह सुबह, तो ये वो बाउनी करने के लिए सही है। अगर लॉस भी हो जाएगा तो बहुत ही छोटा जाएगा, मेरा पूरे दिन का रिस्क एपिटाइट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट आ गया तो फिर वो बाउनी हो गया, राइट। सो देखते हैं, एक तुरंत एनालिसिस करते हैं। एक ट्रेड मिल गया, मैंने ऑर्डर प्लेस करके रखा है। आई थिंक ट्रेडिंग में बाकी सारी चीज़ें तो सही से चलेगा ही। 12.8, हाँ बाकी सारी चीज़ें सही से चल रहा है। ओके, सो फिर इसके बाद मैं आ गया पाउंड पे। ठीक है, बिटकॉइन भी करेंगे, कोई गलना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे सारे। तो ये है प्रीवियस डे हाई, और ये है अपना प्रीवियस डे लो। ठीक ठीक, कहीं ना कहीं मार्केट जहाँ पे फ्राइडे क्लोज हुआ था वहीं पे ओपन होकर साइडवेज ही चल रहा है। ये जो है एक एक्यूमुलेशन जोन है, तो एशियन सेशन में थोड़ा एक्यूमुलेशन कर रहा है। मैं चाहूँगा लंदन सेशन में थोड़ा मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क सेशन में पाउंड पे फिर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आए। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चल के, अगर कहीं ना कहीं ये नीचे चल के यहाँ पे फिर लगभग 3.5, 4.5, 5 तक बजना चाहिए फिर। तो ये जो प्लान है मेरा, इसमें टाइम फ्रेम मैटर करेगा। एज ऑफ नाउ साइडेज है, तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ सेशन वाइज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो नहीं भी हुआ तो भी सेटअप फ़िलहाल कुछ है नहीं। इसके अलावा हमें वेट ही करना है, कंप्लीट साइडवेज है। इधर से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऊपर जा सकता है, छोटा सा स्केल फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें मिल सकता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे, लेकिन उतने छोटे से कैल्प में मैं फ़िलहाल इंटरेस्टेड हाँ रहूँगा। आई थिंक अच्छा खासा पिप्स हमें मिल सकता है, ये 16 पिप्स है तो सही है। थोड़ा सा और नीचे आने दो, लेकिन फिर ना इधर पे फेयर वैल्यू गैप्स है, तो देखना पड़ेगा इस सब पे कैसे कैसे ये रिस्पॉन्स करता है। ये क्या एग्जीक्यूट हुआ मेरा ऑर्डर? नहीं, अभी तक तो नहीं। अगर वो एग्जीक्यूट हुआ ना तो फिर हमें तुरंत एसएल और टारगेट भी बैठा देना है। अच्छा देखो, ये सेटअप में फ़ायदा क्या होता है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं वीडियो के बीच में ही बोल जाता हूँ। हो सकता है ना ये ऐसे चला जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि अरे यार फोमो में हमसे मिस हो गया, हम घुस जाते हैं, वही फोमो है। सेटअप में फ़ायदा क्या होता है, अगर स्पेसिफिक स्टेटस सेटअप जो है आपका एज है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को हर रोज़ देखते हो। इसमें क्या मेरा कोई फोमो ही नहीं है, उल्टा मेरे को लगता है क्या जो भी होगा देखा जाएगा, मेरे एंट्री पे तो नहीं आया है। अगर मेरे एंट्री पे नहीं आया तो मेरे को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो वो जो माइंडसेट आपका डेवलप करता है, वो डेवलप करता है आपका सेटअप। मार्केट में साइकोलॉजी वगैरह बहुत सारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो खाली साइकोलॉजी से नहीं होगा, उसके लिए आपको एक टेक्निकल एज चाहिए। आपको वो टेक्निकल एज साइकोलॉजी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये वो चीज़ है, मेरे को इधर रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ेगा ये यहाँ पे चलेगा, क्योंकि ये मेरा सेटअप है नहीं। मैं ऐसे ही कहीं पे नहीं घुसूंगा, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर ट्रैप करके ऊपर गया तो यहाँ पे जो लोग घुसे उनका तो एसल गया, यहाँ पे जहाँ पे मेरा एंट्री गया वहाँ पे उन लोगों का एसल हो सकता है। तो चीज़ें बहुत तरीके से हो सकता है। अब कोई सही होगा, कोई गलत होगा, राइट। मैं प्रॉफिट करूँगा, आप लॉस करोगे तो मैं आप ही का पैसा लूँगा, मैं लॉस करूँगा तो आप मेरा पैसा लोगे, राइट, ज़ीरो सम गेम। तो मैं इतना नहीं सोचूंगा, मैं अपना सेटअप रहेगा, ऑर्डर दूंगा एग्जैक्ट लाइक रोबोट, समझ रहे हो, एल्गो ट्रेडिंग जैसे मेरा सेटअप रहेगा। मैं घुसूंगा नहीं है, नहीं घुसूंगा। इस लाइक आई एम नॉट लुकिंग एट द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, तो देखते हैं ये रिवर्स मार रहा अगर यहाँ तक आए तो। चलो, ये तो लिक्विडिटी स्विप तो करा है थोड़ा सा मैनिपुलेशन तरीके के साथ, लेकिन नीचे गया नहीं है। मैं चाहूँगा नीचे कैंडल क्लोजिंग दे और फिर रिवर्स करे, तब इसमें मज़ा आएगा। चलो, ये नीचे आ रहा है, देखते हैं। तब तक एक बार बिटकॉइन देख ले। अच्छा, बाय द वे, डेल्टा एक्सचेंज का जो जो विड्रॉल था वो मेरे अकाउंट पे आ चुका है। लगभग 24 आवर्स के थोड़ा सा कम ही लगा, आई थिंक 16-18 आवर्स लगा। तो अभी तक अगर किसी ने अगर डेल्टा एक्सचेंज से पैसे विड्रॉ नहीं किए तो कर लेना, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ 25 तारीख के बाद वो इशू होगा आपके लिए। एक्चुअली इशू स्टार्ट होगा आपका 2 अक्टूबर के बाद, बट 25 तारीख के बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड कुछ कर नहीं पाओगे, ना ही आप नया ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। खाली जो ऑर्डर आपका था वही एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट होगा बेसिकली।
तो वो एक बारी वहाँ से निकल जाना, और मैं दिख रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाना है कि कहीं और जाना है, वो मैं आप लोगों को जल्दी अपडेट कर दूँगा। ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल मैं बिटकॉइन अपने ब्रोकर के यहाँ पे भी मैं बिटकॉइन कर ही सकता हूँ, तो शायद मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ। अगर अच्छा ट्रेड मिले तो एज ऑफ नाउ मैं वहीं पे कर सकता हूँ। इससे अच्छा ट्रेड मिल गया तो मेरे को तो मेरा एवेल्यूशन में जल्दी हो जाएगा वो एग्ज़ाम। तो ओके, ये क्या है? ये देखो, ये तगड़ा साइडवेज मैनिपुलेशन फिर नीचे आ सकता है, लेकिन क्या ये 3-4 दिन का है तो पोजिशनल बेसिस पे जाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड सही था ना ये। चलो छोड़ो। यहाँ पे भी सेम ही ट्रेड है, लिक्विडिटी स्विप करके नीचे है। देखा, जो मैंने आपको सेटअप कहा था पहले दिन से, एक हफ्ते से जो मैं कह रहा हूँ, ये हाई लिक्विडिटी स्विप डाउन है, कितना एक्यूरेट है और कितने बार ये देता है। ऐसा नहीं कि एक आधी दिन का ये कोइंसिडेंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं, ये प्रॉपर सेटअप है जो आपका आएगा। हो सकता है आज ना आए, कल ना आए, फिर लेकिन लगातार 3 दिन भी आ सकता है। तो ये प्रॉपर सेटअप है, इस सेटअप पे हमें स्टिक रहना है। ठीक है। ओके, सो लिक्विडिटी स्वीप किया नीचे। आई थिंक वी हैव मिस्ड दिस वन। यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, वहाँ तक गया नहीं। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट बेसिकली रिएक्ट किया है, इस फेयर वैल्यू गैप में। अभी कहीं यहाँ तक तो आ ही सकता है, यहाँ तक ये जो जोन है ना 63,100, यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो क्विक स्कैल्प के लिए जगह सही था। ये रिवर्स में मैं फिर से घुसूँ ना? मैं नहीं घुसूँगा, मैं नहीं घुसूँगा, क्योंकि ये थोड़ा साइडवेज सा पैटर्न भी बना रहा है। उतना मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, बट हाँ, यहाँ पे एक बन तो सकता है। ये लो, ये शायद टारगेट, अगर ये यहाँ तक आ गया तो मैं इस ऑर्डर को वैसे भी कैंसिल कर ही दूँगा। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो बिटकॉइन पे वही है, प्राइस एक्शन बनना शुरू हो चुका है, इसमें देना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर मान लो ये यहाँ तक आए, यहाँ से क्या अब ये रिवर्स करेगा, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है, वो देखना ज़रूरी है। मेरे को दोबारा से कुछ भी सेटअप दिखेगा, कोई भी मैं लाइव ट्रेड में कुछ भी करूँगा, मैं दोबारा से रिकॉर्ड करूँगा। बट ये सारी चीज़ें आज के दिन का मेरा लेवल्स है, जिसको मैं वॉच आउट करूँगा पूरे दिन भर में। एंड आई थिंक ये मेरा दे चुका है, इसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ अब। ये लो, दे दिया। देखा कितना सही सही चीज़ें काम करता है। लेकिन यही है, वही है ना, आप बोल सकते हो कि सर फ़ायदा है कि आपका तो एंट्री ही नहीं हुआ, कोई गल ना। लेकिन लॉजिक तो वही हुआ ना, लिक्विड रिसीव करके ये नीचे जा सकता है। क्यों यहाँ तक गया, ये लेवल मैंने कैसे एग्जैक्टली पकड़ा? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है, समझ रहे हो? मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भागता है, तो यहाँ पे अगर लिक्विडिटी है तो इट विल गो टू कैच दोज लिक्विडिटीज़। वो लिक्विडिटी मिलेगा या तो वहाँ से वो फिर नीचे जा सकता है, उस लिक्विडिटी के साथ वो वापस से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे सेटअप में नहीं था। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड पकड़ना एक बात है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपका एंट्री भी मिलना चाहिए। ठीक है, एक हो गया ट्रेंड आप पकड़ लिए, एक हो गया आपका एंट्री पकड़ लिया, वो हो गया परफेक्ट सेटअप। इसमें मेरा एंट्री नहीं था, ट्रेंड में पकड़ लिया, एंट्री नहीं था। तो अगर ट्रेंड में पकड़ लिया, ठीक है, ट्रेंड में बोल रहा हूँ कि ट्रेंड बोल रहा हूँ, जो भी है मार्केट का जो दिशा है, अगर वो मैं पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन मेरा एंट्री नहीं मिला, मैं कहीं पे भी घुस जाऊँगा, कहीं पे भी मार्केट मेरे को निकाल के फिर भाग जाएगा, उसमें फ़ायदा क्या होगा? मैं सही हो के भी तो गलती हो जाऊँगा, तो वो नहीं चाहिए। ठीक है, हमें हमें वो नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमें हमारा सेटअप चाहिए, एंड वी हैव टू एंटर विद आवर ओन सेटअप। इफ़ यू गेट फाइन, इफ़ यू डोंट गेट, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। So this is how it's going to be working now. एंड देखते हैं इसमें। सो बेसिकली हमने दो सारे सेटअप रेडी करके रखे हैं। एंड लेट्स लुक एट जीजे फॉर अ मोमेंट। जीजे पे मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि यार हमसे ये उस टाइम पे ज़्यादा सही से चला जाता है जब मैं इंडियन मार्केट में बैठा हूँ, तो वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा तो कर ही देता है मेरे लिए। बट ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार ये ना मिल भी जाता है। जैसे देखो, ये ऊपर से लिक्विडिटी शिप करके यहाँ तक आ चुका है, मतलब जो बिटकॉइन यहाँ पे ये ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो ये कब दिया? सुबह की 11-11:30 एग्जैक्ट दैट टाइम जब हम निफ्टी में थे। तो वो थोड़ा दिक्कत होता है जीजे के साथ, ये मैंने पहले भी कहा है। तो लेकिन क्या है, हमारा लुकआउट है कि हम ये नहीं ओह शेट यार हम मिस कर गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब बैठे मार्केट वहीं से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये तो वैसे भी 24 घंटे ओपन रहता है, क्या मैं रात को नहीं सोऊंगा? ऐसा नहीं होता है।
तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इस लिक्विडिटी के लिए वेट करूँगा, देखूँगा कि क्या इस लिक्विडिटी को लेके वापस से क्या ऊपर जा सकते हैं, तो क्या मेरे को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये हो गया थोड़ी देर की बात। करंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे हुआ क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी था और आज का दिन का लो था। ये आज का जो दिन का लो था, इसने वो कैच किया, आज का जो दिन का लो था, और वहाँ से वो रिवर्स मारा। ठीक है, ठीक है। लेकिन रिवर्स मारेगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन आज का जो दिन का लो था उसने वो कैच किया। चलो, मैं अब देखता हूँ अगर कहीं पे कुछ मिले। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा जो लेवल्स है वो हम वॉच आउट करेंगे। बिटकॉइन में थोड़ा सा निकल चुका है, गोल्ड में एक छोटा सा स्कैल्प था वो हमें मिला नहीं। आई थिंक गोल्ड अब काम करने लग गया। हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, गोल्ड अब काम करने लग गया। तो गोल्ड पे भी हमें मिल सकता है। जो लिक्विडिटीज़ है सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर आपके हाथ से नहीं निकल गया है ना, अगर आपके हाथ से ट्रेड निकल गया, आप देखो मार्केट किस लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है। जो भी लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है मार्केट, देखो वहाँ से क्या कर रहा है, क्या उसके नीचे फिर जा रहा है या उस वहाँ से रिवर्स कर रहा है। अभी नियरेस्ट लिक्विडिटी कहाँ पर है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ क्या अभी मार्केट जाएगा, तो वो सबसे बढ़िया सेटअप है। तो कहाँ वहाँ पे मैं ज़्यादा लॉट लूँगा। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें देखना कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो तो फिर गैम्बल हो गया। बहुत ज़्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे हम बेसिक सेटअप टू सेटअप देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है। यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे प्राइस एक्शन है। ठीक है, ये बेसिक प्राइस एक्शन है जो हमें समझाता है कि क्या सेटअप है, क्या सेटअप हो सकता है। और ये रिपीटेटिव टाइम तक ये हुआ है, ऐसा नहीं कि आजकल, ये बहुत दिनों से ये हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ों को बहुत लेट करके सीखना चालू किया, बट ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। देन आई थॉट कि व्हाट आई वाज मिसिंग। जब मैंने एक बार वंस यू सी दिस यू कैन अनसी दिस, एक वो कहावत है ना, एक बार आपने देख लिया तो आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते। दिस इज़ दैट। एक बार आप देख लिया, आप सारे पहले तो इंडिकेटर्स को हटाएंगे। ठीक है, और फिर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स अब जो लोग बहुत इस चीज़ को मास्टर कर चुके हैं, वो लोग थोड़ा थोड़ा इंडिकेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिकेटर अब उनको वो अंधा नहीं कर सकता। समझ रहे हो। लेकिन मैं उतना एक्सपीरियंस तो मेरा है नहीं, तो मैं अगर इधर अभी इंडिकेटर डाल दूँ ना, तो मेरे को क्या करेगा ना, सेटअप नहीं मिलेगा। मैं इंडिकेटर, अच्छा नहीं इधर तो मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है तो फिर बाइंग, ये सारी चीज़ें आ जाएगा। तो पहले बिना इंडिकेटर से हमें ये प्राइस एक्शन प्रैक्टिस करना है, मास्टर करना है। फिर अगर चाहिए, जैसे एज ऑफ नाउ मेरे को कोई, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता हूँ उतना लॉन्ग टर्म के लिए, या एक महीने के लिए किसी पोजीशन को होल्ड कर लेना तब चाहिए वो। मैं एक महीने के लिए कहता हूँ, क्या मैं मोस्टली अभी एक दिन के लिए भी होल्ड नहीं करता हूँ। एक दिन भर का मेरा ट्रेड रहता है और सारे पोजीशन में एग्जिट करके निकल जाता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स है, रातों रात ऊपर नीचे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है तो इसीलिए, वरना वो फिर मैं यूज़ करता। तो नॉर्मल जो छोटे मोटे ट्रेड्स है, लाइक जो अभी एक डेढ़ घंटे के लिए होगा, उसके लिए आपको बिना मूविंग एवरेज की आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। हर लिक्विडिटी स्विंग के नीचे आपको एसएल ट्रेल करते रहना है। इवन लास्ट टाइम मैंने जो नैस्डैक पे किया था ट्रेड फ्राइडे को, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा कि कैसे हम एक एक स्टेप ऊपर स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करेंगे, और किस जगह पे अगर हमने एंट्री किया तो स्टॉप लॉस ट्रेल ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर बेकार में ही एसएल खा सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं 2 मिनट और देख लेता हूँ सारी चीज़ें लाइव। जैसे देखो बिटकॉइन यहाँ से, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इस लेवल तक आए, है ना। बाकी ये सारे लेवल्स हैं। ये देखो मैनिपुलेशन तो नहीं किया है, लेकिन ये नीचे ही जा रहा है। तो जाने दो, अगर ये इस जगह के पास एक बार ही आए ना, यहाँ से रिवर्स दे, तो हमें फिर मिल गया आज का दिन का सेटअप। ठीक है, तो लेट्स सी। मे भी यहाँ पे अभी जीबीपी है ना, तो मे भी यहाँ पे कोई न्यूज़ भी है, क्योंकि इस दौरान न्यूज़ भी रहता है। ठीक है, तो शायद कोई न्यूज़ है तो उसका भी इम्पेक्ट हो सकता है, देखना पड़ेगा। सो मोस्टली यही था। ठीक है, मैं इस चीज़ को फिर अपलोड कर लेता हूँ, और फिर कुछ मेरे को नया सेटअप मिले, या मेरे को कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें मैं ट्रेड कर लूँ, सो आई ट्राई कि मैं वो ट्रेड पूरा पूरी कैप्चर करूँ। फिर उसका साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट, वो सारी चीज़ें जैसे मैं करता हूँ, मैं फिर वो रिकॉर्ड करके छोड़ूंगा।
तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, ये आज का दिन का एनालिसिस है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये सारी चीज़ें थोड़ा दिमाग में रख के आप आपका दिन शुरू कीजिए फॉरेक्स के साथ या गोल्ड एंड बिटकॉइन के साथ, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने इतना देख लिया तो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। इट विल मोटिवेट मी। मेरे को लगेगा कि यार थोड़ा और करते हैं और डिटेल्स में चीज़ें बताते हैं, डिटेल्स में चीज़ें समझाते हैं। मैं जो गलती करता हूँ वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि यार मेरे साथ ये गलती हो गया। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने हमेशा कहा है, ठीक है। तो मेरे से जो गलतियाँ होगा तो मैं वो गलती को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने ये किया क्यों किया, बहुत ही फ्रीली कहूँगा। शायद बहुत कम लोग आपको यूट्यूब में मिलेंगे कि उतना गलती अपनाए उस लेवल पे एक्सेप्ट करने के लिए। मैं तो बिंदास करूँगा ताकि आप लोग नोट डाउन करो कि चलो इसने इस तरीके से गलती की तो मैं इस चीज़ को रिपीट ना करूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड तब तक के लिए चलो टेक केयर, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।